जय माता दी। क्या कभी आपने सोचा है, जब कोई भक्त तीर्थ स्थल की यात्रा पर निकलता है तो वह केवल एक यात्री नहीं रहता, बल्कि वह किसी अदृश्य बुलावे का हिस्सा बन जाता है। परंतु कभी कभी ये यात्रा अचानक एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म हो जाती है, जैसे किसी आपदा, बाढ़, लैंडस्लाइड या किसी अनचाही दुर्घटना से। खासकर तब जब बहुत कम उम्र में ही कोई अपना देह त्याग दे, तो सवाल उठता है, उनकी आत्माएं कहाँ जाती हैं? क्या वो भटकती हैं, या माँ स्वयं उन्हें अपने दिव्य आंचल में समेट लेती हैं? साथ ही, क्या आपने कभी किसी तीर्थ स्थल पर एक अदृश्य उपस्थिति महसूस की है? किसी का अचानक आकर मदद करना और फिर गायब हो जाना, या किसी की एक झलक का अचानक क्षण भर के लिए दिखना फिर अदृश्य हो जाना, या किसी अनजानी उपस्थिति, हंसी, स्पर्श या आहट जिसे आपने अकेले महसूस किया हो। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने तीर्थ स्थानों पर आत्माओं को देखा या महसूस किया है। मैंने भी किया है, जिसका प्रत्यक्ष और ठोस प्रमाण है मेरे पास, जो कि मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। फिलहाल, क्या ये वही लोग हैं जिनकी आकस्मिक मृत्यु लैंडस्लाइड, बाढ़, भगदड़ या किसी आपदा में हो गई? आज मैं आपको तीर्थ मरण के बारे में बताऊंगी, जिसे बहुत कम लोग ही जानते हैं। मैंने भी, जब मेरे साथ ये घटना हुई, तभी जाना। आकस्मिक मृत्यु आत्मा को सबसे कठिन स्थिति में डाल देती है। एक पल पहले जीवन चल रहा होता है और फिर अगले ही पल सब समाप्त। आत्मा को समझने में समय लगता है कि अब वह शरीर में नहीं है। परिवार, अपनों और अधूरे सपनों का मोह उसे बांधे रखता है। यही कारण है कि ये आत्माएं कई बार तीर्थ स्थानों पर किसी संवेदनशील व्यक्ति को दिख भी जाती हैं। वे संकेत देती हैं, जैसे कह रही हूं कि हम अभी मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन ध्यान रहे, तीर्थ भूमि साधारण भूमि नहीं। यहाँ की हर शिला, हर वस्तु दिव्य ऊर्जा से भरी होती है। वैष्णो देवी, केदारनाथ, काशी जैसे कई ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो कि मोक्ष भूमि हैं। कहते हैं कि तीर्थ भूमि की शक्ति आत्मा को लंबे समय तक भटकने नहीं देती। यदि कोई आत्मा भ्रमित भी हो रही हो, तो देवी की शक्ति उसे धीरे धीरे खींचकर अपने चरणों में ले ही आती है। और यही तीर्थ मरण का रहस्य है। यहाँ मृत्यु साधारण नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का द्वार बन जाती है। परंतु सबसे गहरा प्रश्न ये है कि कम उम्र में मृत्यु का क्या होता है? जब कोई बच्चा या युवा किसी आपदा में तीर्थ स्थान पर देह त्यागता है, तो उसकी आत्मा अधूरे कर्मों से बंधी रहती है। शास्त्र कहते हैं, ऐसी आत्माएं जल्दी पुनर्जन्म ले लेती हैं ताकि अपने अधूरे कर्मों को पूरा कर सकें। तीर्थ भूमि पर ये माँ की कृपा से पुनर्जन्म या फिर सदा के लिए माता के चरणों में विश्राम पाती हैं। और ऐसी आत्माएं ही दिव्य झलक के रूप में अनुभव कराती हैं, जो कुछ क्षणों के लिए दिखाई देती हैं और फिर अदृश्य हो जाती हैं। यही कारण है कि आपने कई बार सुना होगा कि किसी तीर्थ स्थान पर किसी मुसीबत में फंसे मुसाफिरों की किसी अनजाने बाबा ने आकर मदद की, किसी दिव्य कन्या ने आकर उनकी मदद की, या फिर माँ ने रास्ता दिखाया, या कोई अनजानी शक्ति उनके साथ थी, भक्तों को राह दिखा रही थी। ये सब वही आत्माएं होती हैं जो कि माता का संरक्षण पाकर उनके भक्तों की संरक्षण करती हैं, उनके भक्तों की सहायता करती हैं। यानी इन आत्माओं से डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये आत्माएं तो माता की सेवक सेविका के रूप में माता के भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं। तीर्थ मरण कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की दिव्य यात्रा का आरंभ है। हाँ, कुछ आत्माएं क्षण भर के लिए भटक जरूर सकती हैं, लेकिन अंत में उन्हें मुक्ति और माँ के आंचल में स्थान अवश्य मिलता है। अब बात करें मेरे अनुभव की, तो एक बार मैं अपने परिवार के साथ माता वैष्णो देवी की यात्रा पर गई थी। वहाँ मेरी बेटी को एक स्थान से फोटो लेना था। हम दर्शन कर चुके थे और लौट रहे थे। दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ था, मन तृप्त हो गया था। वहाँ पर एक लड़का लगातार खड़े होके माता के भवन को, उनकी गुफा को देखे जा रहा था। मैंने उस लड़के से कहा, बेटा थोड़ा साइड हो जाओ, मुझे यहाँ से फ़ोटो लेनी है। उसने बिना कुछ मुझसे कहे वो 2 कदम एक तरफ हो गया और वहाँ पर मेरी बेटी खड़ी हुई और मैंने कुछ तस्वीरें खींची, कुछ फ़ोटो निकाले और वापस हम सब नीचे की तरफ लौट आए। मैं बार बार मुड़ के माता के भवन को देख रही थी। शरीर में पूरी ऊर्जा भरी हुई थी, माँ का तेज था और हम लौट रहे थे।
एक स्थान पर बैठ के जब मैंने उन फोटोज़ को देखा तो उसमें मेरी बेटी थी, भवन था, सब कुछ दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि उस लड़की की तस्वीर भी थी, लेकिन उसके सिर्फ कपड़ों की फ़ोटो थी और वो कपड़े ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने धारण किए हो, क्योंकि उस लड़के का न चेहरा दिख रहा था, न बाकी शरीर, सिर्फ कपड़े। मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गई। मैंने ये फ़ोटो कई लोगों को दिखाया। सबने मुझसे यही कहा कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक अदृश्य आत्मा है जिसने ये वस्त्र धारण किए हैं। वो एहसास मुझे आज भी याद है। भले ही उस लड़के ने मुझसे बात नहीं की, लेकिन मैंने तो उससे बात किया था। मैंने तो उसे एक तरफ होने के लिए कहा था और उसने मेरी ये बात सुनी भी। ये एहसास मेरे लिए जीवन की सबसे बड़ी दिव्य घटनाओं में से एक है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। इससे एक बात तो साफ है कि माता रानी के धाम पर सभी के लिए एक समान स्थान है, चाहे वो आत्माएं हों या हम सब हों। माता सभी को अपना आशीर्वाद देके सबको तृप्त करती हैं। तो याद रखिए, ऐसे किसी तीर्थ स्थान पर जाएं और आपको किसी ऐसे अदृश्य शक्ति से सामना हो तो डरे नहीं, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये तो सिर्फ माता के आशीर्वाद के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो इसी के साथ माता रानी का जयकारा लगाते हुए साचे दरबार की जय, माता रानी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।